हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। जो ब्लेज़र की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, आज हमारा जो टॉपिक है जो उसमें हमने कवर करना है वो है अपडेट कैटेगरी। सो हम डिलीट कैटेगरी तक का सारा काम कर चुके हैं। अब हमने अपडेट कैटेगरी के ऊपर जाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, शायद आप ये सोच रहे हो कि अपडेट कैटेगरी करके ये चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा और हम आगे नेक्स्ट मतलब कुछ कंपोनेंट टू क्रिएट अ जॉब एंड देन कंपोनेंट to delete the job and update the job and after that हम किसी नेक्स्ट चीज़ की तरफ लाइक हम फ्रंट एंड की तरफ मूव कर जाएंगे। हाँ, ऐसा ही है, जो हमारा मेन प्लान है अगर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखा जाए तो ऐसा ही है। लेकिन जो ये जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, डिलीट कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी, इसके ऊपर हमारा काम अभी बहुत बाकी है। इवन कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपडेट कैटेगरी का ये वाला मॉड्यूल करके तो हम कोई और नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चला जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी अपडेट कैटेगरी को करने के बाद हमने फिर इसकी एडवांसमेंट पे काम करना शुरू कर देना है। मैंने उसके बाद आपको बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती हैं और किस तरीके से हम उनको इम्प्रूव करने वाले हैं। तो ये डिलीट कैटेगरी, शो कैटेगरी, डिलीट कैटेगरी और अपडेट कैटेगरी, इन 3 मॉड्यूल्स के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये जो शो कैटेगरी वाला पेज है, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा भी मॉडिफिकेशंस करेंगे। इसको दोबारा से एक तरीके से हम इसमें चेंजिंग करके इसको एडवांस वे में लिखेंगे। अभी तो मैं बेसिक वे में काम कर रहा हूँ, फिर इसको मैं सारा का सारा इम्प्रूव करके बिल्कुल ही एक नई दुनिया में लेके चला जाऊँगा आपके लिए। और मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली आपको ऐसे करना चाहिए था। और आप जब ये सीख चुकेंगे तो फिर जब हम नेक्स्ट जॉब पोस्टिंग वाला जो फॉर्म होगा वो जब बनाएंगे तो उसमें हम वो काम जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। बट इस चीज़ को आप तसल्ली से देखते चले जाएँ, जल्दबाजी मत करिएगा। आपने ये प्रोजेक्ट बना के किसी क्लाइंट को नहीं देना है यार। आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो, इसलिए कि आप सीख सको कि ब्लेज़र सर्वर के ऊपर किस तरीके से काम करना है। तो जल्दबाजी में अपना काम ख़राब कर लोगे आप लोग, ठीक है। सो इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करो इस चीज़ के ऊपर कि हम काम कर कैसे रहें। डिलीट कैटेगरी पे लास्ट टाइम हमने काम किया, बड़ी डिटेल में बड़े सुकून से काम किया। आज हम अपडेट कैटेगरी पे काम करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि क्या क्या हैं और हम क्या चूज़ करने वाले हैं और क्यों चूज़ करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करने वाले हैं वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। ठीक हो गया। सो अपडेट कैटेगरी की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो देखें, जिस तरीके से हमने प्राइवेट वाइड डिलीट का बटन बनाया था, बड़े सिंपल वे में इसी तरीके से मैं यहाँ पे प्राइवेट वाइड अपडेट का बटन बना सकता हूँ। उसमें इंट आईडी दे सकता हूँ। मैं बेसिकली एक सिंपल कोड लिख के आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। वेरिएबल करके कैट टू अपडेट कर सकता हूँ इज़ इक्वल टू db.tbl कैटेगरी डॉट फाइंड और यहाँ तक जाके ऐसे करके तो यहाँ पे मैं आईडी पास कर सकता हूँ, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर डिलीट में किया था। देखें, एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। तो मैं बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ कि जो आपका अपडेट का जो रिकॉर्ड करने का जो तरीका है उसका कोड क्या होता है। db.tbl कैटेगरी डॉट यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, अपडेट लगाते हैं। और अपडेट लगाकर तो ये जो जगह है, इस जगह पे हम क्या लगा देंगे जनाब अली, इस जगह पे हम वो जो अपडेट वाला जो हमने कैट टू अपडेट वाला जो हमने वो उठाया था रिकॉर्ड, वो यहाँ दे देंगे। और उसके बाद db.save चेंजेस का जो फंक्शन है वो कॉल कर देंगे। तो देखें, बिल्कुल सेम वही डिलीट वाला ही कोड है एक तरीके से देखा जाए तो। वहाँ पे रिमूव था और यहाँ पे अपडेट आ गया। और वेरिएबल का नाम भी मैंने इंटेंशनली चेंज किया है कि वहाँ पे डिलीट वर्ड लिखा था तो मैं यहाँ तो नहीं लिख सकता, तो मैंने अपडेट लिख दिया। बाकी एग्जैक्टली सेम है। तो ये तो एक सिंपली अपडेट करने के लिए जो कोड होता है C# का, वो तो ये होता है। लेकिन ऊपर थोड़ी सी गेम हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब होना ये चाहिए बेसिकली कि जब हम अपडेट के बटन के ऊपर किसी भी रिकॉर्ड के अंदर से अपडेट के बटन पे जब हम क्लिक करें तो वो रिकॉर्ड किसी फॉर्म में ओपन होना चाहिए। किसी एडिटेबल फॉर्म के अंदर वो रिकॉर्ड ओपन होगा तो फिर वहाँ से हम आगे फर्दर एक और अपडेट का जो बटन आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे तो ही जाकर हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो अब वो फॉर्म में ओपन करने के तरीके दो हैं हमारे पास कि जैसे ही हम अपडेट के बटन पे क्लिक करें तो हम अपडेट के बटन पे क्लिक करते ही हम किसी एक नए कंपोनेंट के ऊपर, किसी नए पेज के ऊपर जो है मूव कर जाएं और वहाँ पर मूव करते हुए साथ साथ उस एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी भी भेज दें जिस रिकॉर्ड के आगे से अपडेट के बटन पे क्लिक किया गया है। और दूसरे पेज पे जाके उसकी लोडिंग के दरमियान में उस आईडी की बेस पे हम कैटेगरी के टेबल से डाटा रिकॉर्ड कराएं एडिटेबल फॉर्म के अंदर, और उस फॉर्म के अंदर फिर डाटा रिकॉर्ड को लोड करवा के उसमें चेंजिंग करके नीचे से अपडेट का बटन दबाएं और उस अपडेट के बटन के ऊपर हम इस फंक्शन को कॉल कर दें। लेकिन अगर हम ये काम कर रहे हैं तो होने को तो हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमने जो जो ब्लेज़र की जो कोर फंक्शनैलिटी है, जो उसकी
थीम है, जो उसकी क्रीम है, हमने उसको गवा दिया। मीन्स ये कि हम अपडेट का बटन दबाने के ऊपर हम पूरे के पूरे नए पेज के ऊपर लोडिंग करके जा रहे हैं, तो हम ब्लेज़र का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ब्लेज़र का इस्तेमाल सही से ये होगा कि हम लोडिंग को अवॉइड करें और हम यहीं पे खड़े खड़े ये सारा का सारा काम कर लें। तो हम अब इस काम को करने के लिए मेरे पास क्या अप्रोच है मैं आपको बताता हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। सो मेरे पास इस काम को करने के लिए अप्रोच ये है कि बूटस्ट्रैप के अंदर ना एक कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं मूडल। तो हम ये करते हैं कि हम अपडेट के बटन को क्लिक करने पे हम मूडल को लोड करवा लेते हैं। तो मूडल क्या होता है, वो जो किसी एक पेज पीछे वाला पेज फेड हो जाता है और एक ऊपर उसके नई विंडो खुल जाती है, उसको हम मूडल कहते हैं, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता भी हूँ। और उस मूडल के अंदर सारा का सारा एडिटेबल फॉर्म में हमारा वो रिकॉर्ड आ जाए जिसके आगे से हमने अपडेट का बटन दबाया है। और उसके बाद हम क्या करें कि उसमें उस फॉर्म में आगे एक और अपडेट का बटन, और जब हम चेंजिंग करके अपडेट का बटन दबाएं तो उस बटन के प्रेस होने पे हमारा ये अपडेट का जो फंक्शन है ये रन हो जाए और हमारा डाटा अपडेट हो जाए। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमें अपडेट के बटन पे प्रेस करके टोटली नए पेज पे ना जाना पड़े, बल्कि इस पेज पे रहते हुए हम सारा काम कर लें। ब्लेज़र का जो कोर थीम है हम उसको अचीव करके ये सारा का सारा काम करें। तो सबसे पहले तो हम मूडल्स को जाकर देखते हैं कि मूडल्स हमारे पास किस किस किस्म के हैं। तो मूडल्स के लिए मैं यहाँ से सीधा चला जाऊँगा getbootstrap.com के ऊपर, और वहाँ से जाकर मैं मूडल्स को निकालूंगा आपके सामने और आपके सामने रखूँगा कि देखिए मूडल क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इस जगह पर जाके मूडल्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें मूडल का कंसेप्ट आ गया। अब ये मूडल होता है एक इस तरीके की चीज़ें आ रही होती हैं, इनको मॉडल कहते हैं। मैं इसको आपको लॉन्च भी करके दिखाता हूँ। ये देखें लॉन्च डेमो मॉडल का बटन है, तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये एक नया उस पेज के ऊपर एक नया मॉडल खुल जाता है और मैं इसको यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ। ये देखें लॉन्च स्टैटिक बैकड्रॉप मॉडल, तो ये भी खुल जाता है। और इसके अंदर क्या होगा कि अगर मॉडल खुला होगा तो पीछे वाला पेज अगर मैं अपने माउस से स्क्रोल को जो है रूलर को जो है घुमा भी रहा हूँ तो पीछे वाला पेज स्क्रोल नहीं हो रहा, उसको उसने स्टैटिक कर दिया है। सो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे मॉडल्स होते हैं। देखिए डिफरेंट किस्म के मॉडल हम बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब मेरा प्लान क्या है, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा। मैं जो पहले नंबर पे जो लॉन्च डेमो मॉडल है, अज्यूम इट कि ये हमारा अपडेट का बटन है जो कि किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के सामने आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन को ऐसे करके प्रेस करूँ तो ऐसे ही एक विंडो ओपन हो, और ये जो विंडो ओपन हुई है इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है वो हु यू आर रीडिंग दिस टेक्स्ट इन अ मॉडल, ये इसको हम यहाँ पे इसकी जगह पे पूरा का पूरा एक फॉर्म बना हुआ है और उस फॉर्म के अंदर हमारा वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड लोड हो जाए। और जब वो रिकॉर्ड लोड हो जाए तो जैसे ये सेव चेंजेस का बटन है, यहाँ पे हम फिर अपडेट लिख दें और इसके ऊपर हम इस बटन को हम प्रेस करके उस रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। तो मैं ये डिमांड है, मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखें हमारे पास यहाँ पर इसके दो कोड हैं। एक तो ये रहा मूडल का कोड और ये रहा एक आपका बटन का कोड जिसकी बेस पे मूडल लॉन्च होता है, ट्रिगर होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें ये दोनों कोड चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं मूडल का कोड यहाँ से सिलेक्ट करके Ctrl+C करता हूँ, कॉपी करता हूँ और राइडर पे जाके तो बिल्कुल आखिर पे जो ऐड कोड जहाँ से हमारी C# कोडिंग स्टार्ट हो रही है, इससे नीचे यहाँ पर जाके मैं इस मॉडल के कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो हेयर इज़ द मॉडल, मेरे पास मॉडल आ चुका है। ठीक है, सेव चेंजेस का बटन है, इसको मैं चेंज करके अपडेट कर दूंगा। क्लोज तो क्लोज ही रहेगा उसको चेंज करने के लिए। ये रही बॉडी, यहाँ पे हमने सारा का सारा बेसिकली हमने अपना एडिट फॉर्म बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी ऑफ दी मॉडल। ठीक है, पहले ये चल जाए ना, उसके बाद हम इसके अंदर हम यहाँ पे बॉडी ऑफ दी मॉडल कर देते हैं मॉडल। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ बस। अभी इसके बाद जो बटन है जिसके ऊपर ट्रिगर होना है, तो वो बटन बेसिकली मैं ये अपडेट के बटन की जगह पे लगाऊंगा। तो मैं कैसे लगाऊंगा, अब आप ये देखें, मैं ये रहा मेरे पास वो बटन, मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी मैंने कर लिया Ctrl+C करके, और ये वाला जो बटन है मेरा, मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा उस बटन के साथ। ये देखें, और इस लॉन्च डेमो मॉडल की जगह मैं यहाँ पर अपडेट लिख दूँगा। अब जब मैंने अपडेट लिख दिया है तो सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ कि मेरा मॉडल इस पे क्लिक करने से लॉन्च हो रहा है या नहीं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ और उस पेज के सामने आने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ओके, सो प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। अब इसके आगे मैं admin/show कैटेगरीज़ पे जा रहा हूँ एंड वहाँ जाकर तो मैं अपडेट के बटन को क्लिक करके ये नोटिस करूँगा कि क्या मेरा मॉडल लोड हो रहा है या नहीं। अगर तो मेरा मॉडल लोड हो रहा है तो फिर उसके अंदर मैं फॉर्म बनाऊँगा। तो अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो परफेक्टली मॉडल मेरा लोड हो रहा है। अच्छा, क्लोज़ का बटन है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इसको मैं वापस क्रॉस की शक्ल में कैसे ला सकता हूँ, क्या चीज़ें कम हैं, क्या मिसिंग है जिसकी वजह से मेरे प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहा। मैं सिंपली इस प्रोजेक्ट के इस क्लोज़ वाले बटन को डिलीट करने जा रहा हूँ क्योंकि आई हैव दिस क्लोज़ बटन एज वेल। ठीक हो गया, तो मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा। छोटी मोटी कॉस्मेटिक
कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, अगर इसके ऊपर हम फोकस करने लग जाएँ तो शायद हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर से ट्रैक के ऊपर से जो है बहुत ज़्यादा हट जाएंगे। सो अब मैं चलता हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ। तो मॉडल तो मेरा हो गया लोड। अब मैंने कुछ ऐसा करना है कि मेरे पास मूडल के अंदर एक फॉर्म हो और उस फॉर्म के अंदर जो है मेरा डाटा लोड हो जाए। सो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ यार, सोचने वाली बात तो ये। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए, ठीक है, एक फॉर्म चाहिए। और मेरे पास ना एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि किसी एक ख़ास पर्टिकुलर कैटेगरी डाटा टाइप की प्रॉपर्टी में डाटा लोड करा सके। तो उसके लिए मुझे कैटेगरी की टाइप की प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो मैं यहाँ कोड में ना एक और प्रॉपर्टी बनाने जा रहा हूँ जिसकी जो टाइप होगी वो होगी कैटेगरी। और मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्टेड कैटेगरी। ठीक हो गया, सिलेक्टेड कैटेगरी कर देते हैं इसका नाम। और अब मैं यहाँ नीचे जाकर ना देखें, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, प्राइवेट वॉइड फाइंड कैटेगरी, सही है। और इसके अंदर मैं ऐसे करके यहाँ पे अगेन मैं एक इंट आईडी ले लेता हूँ और इसमें मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल बना लूँगा। नहीं वेरिएबल क्यों बनाऊँगा, मैंने कैटेगरी की वो बना तो ली, सिलेक्टेड कैटेगरी इज़ इक्वल टू करके अब जो भी कैटेगरी मुझे मिलेगी ना db.tbl कैटेगरी से, उसको मैं फाइंड करके इस आईडी की बेस पे यहाँ पे डाल दूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ाइंड क्यों कर रहे हैं जबकि हर एक फंक्शन के अंदर अलग से फाइंड का ऑप्शन मौजूद है। तो वो आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, उसकी आप परेशानी ना करें। अच्छा, मैं ना इसको क्योंकि इसी कैटेगरी को मैंने फॉर्म के साथ भी यूज़ करना है तो मैं इसको न्यू करके इसको इनिशियलाइज़ भी करवा लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे सप्लाई पैरामीटर फ्रॉम फॉर्म भी कर देता हूँ ताकि हम इसको फॉर्म के साथ यूज़ कर सकें। यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया। अब मुझे यहाँ पर जो फॉर्म चाहिए बेसिकली मूडल के अंदर वो एक, अच्छा ये बटन जो क्लोज़ का बटन टॉप पे था, मैं इसको ये मुझे नज़र आ गया, अभी अचानक से मैं इसको डिलीट करके जा रहा हूँ। ठीक है, मूडल टाइटल की जगह मैं क्या कर देता हूँ, अपडेट, और यहाँ पर जाके मैं इसको कर देता हूँ कैटेगरी। सही हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं ये बटन जो है अच्छा कौन सा बटन जी, मैं हाँ ये अपडेट कैटेगरी। अब इसको हम क्या करते हैं कि कुछ मैं ना अच्छा सॉरी, मैं काम के लिए चला गया था, वीडियो पॉज करके वापस आ गया हूँ। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हमें को फॉर्म चाहिए। तो फॉर्म में बजाय इसके कि नया फॉर्म बनाऊँ, मैं थोड़ा सा क्रिएटिव वे में काम करूँगा कि बॉडी ऑफ द मॉडल की जगह ना मैं क्या करता हूँ कि जो हमने एक ऑलरेडी फॉर्म बना नहीं रखा जिसके थ्रू हम रजिस्टर करते हैं कैटेगरी को, मैं वही फॉर्म यहाँ से कॉपी करके ले आऊँगा। तो मैं एडमिन में जाता हूँ, क्रिएट कैटेगरी का जो ये फॉर्म है ना, यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से बना बनाया फॉर्म है भी तो सही ना मेरे पास। तो मैं इसी का क्यों ना यूज़ करूँ यार, मैं तो इसको यूज़ करूँगा। तो मैं इसको क्या करते हैं कि एक रो चाहिए होगी हमें, तो हम सबसे पहले तो मैं एक रो बना लेता हूँ। मैं उसी के अंदर ना एक रो बनाता हूँ, जाके यहाँ जाके इस मॉडल बॉडी के अंदर ना एक रो बनाते हैं। ठीक हो गया, यह आ गई हमारी जनाब अली रो। अब इस रो के अंदर हम एक जो कॉलम है जो कि ये वाला, ठीक है, इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कॉपी पेस्ट में ज़्यादा ध्यान चाहिए होता है यार, ज़रा सी भी मिस्टेक हो गई तो समझ में भी नहीं आता गलती कहाँ पे करके आए हम। तो इसलिए मैं हमेशा इसको ज़्यादा केयरफुली काम कर रहा होता हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक तो कर लिया हमने काम, ठीक है, इंडेंटिंग सही लेके चलेंगे हम, बहुत केयरफुली चलेंगे। अब यहाँ पर आके मुझे फॉर्म चाहिए, तो ये रहा फॉर्म। तो मैं इस फॉर्म को एज इट इज़ क्लोज़ करता हूँ और ये आखिर तक इस पूरे फॉर्म को ऐसे करके कंट्रोल सी यानी कि कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें बहुत सारे एरर आ चुके हैं, मुझे पता था आने, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये कैटेगरी डॉट डिस्क्रिप्शन ढूंढ रहा है तो कैटेगरी तो यहाँ पे है ही नहीं। ऊपर भी हमने मॉडल में कैटेगरी लगा रखा है, नीचे कैटेगरी नहीं है, तो कैसे आएगा। तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे इसकी जगह सिलेक्टेड कैटेगरी लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्टेड कैटेगरी के नाम को कॉपी करता हूँ, मॉडल के अंदर यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ तो सिलेक्टेड कैटेगरी आ चुका है। इस जगह भी सिलेक्टेड कैटेगरी, इस जगह भी सिलेक्टेड कैटेगरी, इस जगह भी सिलेक्टेड कैटेगरी। वैलिडेशन भी हम लगी रहने देते हैं, इसको हम क्यों हटाएंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको हटाने की। इस जगह भी सिलेक्टेड कैटेगरी एंड आगे क्रिएट कैटेगरी की जगह ये जो बटन है इसको हम क्या कर देंगे, अपडेट कैटेगरी। तो यहाँ तक तो हमारा सारा का सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो
यहाँ तक ठीक है, हमारा काम यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक गलती और भी है। अब वो कह रहा है ऑन वैलिड सबमिट, यानी कि सबमिट के ऊपर हमने क्रिएट कैटेगरी मेथड को ये को चलाना है। हमने क्रिएट कैटेगरी मेथड को तो नहीं चलाना ना, अब हमने ऑन वैलिड सबमिट क्या चलाना है, हमने ऑन वैलिड सबमिट पे अपडेट को चलाना है। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पे जो है अपडेट लगा देता हूँ, ऑन वैलिड सबमिट यहाँ पे हम अपडेट लगा देते हैं। और जो फॉर्म नेम है वो क्रिएट कैटेगरी फॉर्म नहीं है, अब वो अपडेट कैटेगरी फॉर्म हो गया है। सही है जी। तो ये देखें हमने अपडेट कैटेगरी फॉर्म बना दिया। ओहो, अपडेट कैटेगरी, यहाँ तक तो गया काम हो। अभी भी ये एरर शो कर रहा है शो कैटेगरी के अंदर। तो शो कैटेगरीज में एरर क्यों दे रहे हो यार? अब क्या रह गया इसमें एरर वाला? नीचे जाके देखते हैं कहीं गलती है हमारे पास। वो क्या एरर है जो ये शो करना चाह रहा है? अच्छा किधर है यार ये एरर? आप लोगों को नज़र आ रहा है? मुझे तो नज़र नहीं। अच्छा, ऑन वैलिड सबमिट के ऊपर ही तो ये एरर दे रहा है। चलो इसको देख लेते हैं अभी हम, ये एरर क्यों दे रहा है, इसको क्या मसला है। हमने इसको ये बता दिया है कि ऑन वैलिड सबमिट आपने अपडेट का फंक्शन चलाना है, ठीक है। तो अब ये अपडेट के फंक्शन को क्यों नहीं चला रहा? इसलिए नहीं चला रहा कि अपडेट का फंक्शन हमसे पैरामीटर ले रहा है, ये देखें। और वो कह रहा है कि वहाँ पे आपने कोई पैरामीटर नहीं दिया। तो किधर है जी अपडेट का फंक्शन? ये रहा। तो हमने चलाना अपडेट का फंक्शन ही है, लेकिन इसमें से हम पैरामीटर वाला जो टेंशन है वो ख़त्म कर देंगे इसका। अब कैसे करेंगे वो आप देखते चले जाएँ, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो लंबी होने वाली है, तो अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो ये आपका मसला है, मेरा नहीं है। काम तो मैंने तसल्ली से ही करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, सो मेरा जो फोकस होता है ना वो यही होता है कि मैं काम अच्छे तरीके से सिखाऊं, ना कि वीडियो को शॉर्ट रख के जल्दी जल्दी आपको एक काम करना बता दूं, ऐसे ऐसे होता है बस बात खत्म। ये वाली चीज़ मैं नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ से ना इसको पैरामीटर वाले झंझट को ख़त्म कर देता हूं, और मैं ये जो फाइंड वाला चक्कर है इसको ख़त्म कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ये बोल देता हूँ कि जो तुम्हारे पास रिकॉर्ड पड़ा होगा ना सेलेक्टेड कैटेगरी वाली प्रॉपर्टी में, वो अपडेट करना है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर फॉर्म के साथ हमने सेलेक्टेड कैटेगरी कर दिया, तो फाइंड की ज़रूरत ही नहीं है। और सेलेक्टेड कैटेगरी वाली प्रॉपर्टी में जो रिकॉर्ड है ना वो डलेगा फाइंड कैटेगरी के बटन के ज़रिए। तो जब ये इसके ज़रिए डलेगा तो अब हम क्या करते हैं कि अब मूडल तो हमारा लोड होगा, लेकिन मूडल के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर डाटा कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर डाटा हमारा आ सकता है सेलेक्टेड कैटेगरी वाली इस प्रॉपर्टी के ज़रिए। और उस प्रॉपर्टी में डाटा उसी वक्त लोड होगा जब हमारा फाइंड कैटेगरी का फंक्शन चलेगा। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन मैं एंड पे इसको रिपीट भी कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो मैं यहाँ पर अब इस ये जो अपडेट का बटन है ना, मैं इसके ऊपर ऑन क्लिक एक कॉल करने वाला हूँ। और ऑन क्लिक कॉल करने के लिए जो नीचे मैंने पूरा का पूरा एक ऑन क्लिक लिखा हुआ है डिलीट के बटन पे, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर जाके पेस्ट करता हूँ। और ये जो डिलीट का फंक्शन है इसकी जगह में फाइंड कैटेगरी का फंक्शन लगा देता हूँ, दैट्स इट। तो अब क्या होगा कि ये जो अपडेट का बटन जो मैंने बनाया है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मूडल लोड होगा, और साथ ही साथ जो है ऑन क्लिक के ऊपर फाइंड कैटेगरी का फंक्शन भी चलेगा। तो जैसे ही फाइंड कैटेगरी का फंक्शन चलेगा तो फाइंड कैटेगरी का फंक्शन सिलेक्टेड कैटेगरी की प्रॉपर्टी के अंदर जो है उस आईडी का, उस पर्टिकुलर आईडी का जो जितना भी डाटा है वो सिलेक्टेड कैटेगरी की प्रॉपर्टी में डाल देगा। तो सिलेक्टेड कैटेगरी की प्रॉपर्टी से एडिट फॉर्म के अंदर डाटा शो हो जाएगा, और जब एडिट फॉर्म के अंदर यहाँ पे सारा का सारा डाटा आ चुका होगा तो हम उसको एडिट करेंगे। और एडिट करने के बाद जब हम सेव का बटन दबाएंगे तो सेव का बटन दबाने से अपडेट का फंक्शन रन होगा, और अपडेट का फंक्शन रन होने से हमारी जो डेटाबेस के अंदर चीज़ें हैं वो अपडेट हो जाएंगी। तो ये मेरी प्लानिंग है, और मैं अब इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद देखते हैं कि हम अपनी इस प्लानिंग को कहाँ तक अचीव कर पाए हैं। ओके जी, सो मैं पेज पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं अपडेट पे जब क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरी प्लानिंग के मुताबिक ये सारा का सारा रिकॉर्ड अपडेट की फॉर्म में जो है खुल चुका है, और अपडेट कैटेगरी का बटन मेरे पास ये आ रहा है। अब मैं इसको दबाता हूँ तो मैं चेंजिंग करके अपडेट कर सकता हूँ। तो रिमोट जॉब्स की जगह मैं रिमोट जॉब कर देता हूँ और अपडेट कैटेगरी कर देता हूँ। और अपडेट कैटेगरी करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लिक करके बंद करता हूँ, तो जॉब्स की जगह जॉब हो चुका है। तो परफेक्टली ये सही चीज़ काम कर रही है। तो अपडेट तो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। अब हमें कुछ चेंजिंग करनी है। चेंजिंग ये करनी है कि मैं इस अपडेट कैटेगरी के बटन को रहने देता हूँ, ये सेव चेंजेस का बटन मैं डिलीट कर दूंगा, और क्लोज का बटन थोड़ा सा साइड पे आ जाएगा। तो हमारा मूडल परफेक्टली ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं ये चेंजिंग करके तो फिर एक दफ़ा आपको प्रोजेक्ट रन करके भी दिखा दूंगा। सो प्रोजेक्ट मैंने स्टॉप कर दिया है, और प्रोजेक्ट को स्टॉप करने के बाद अब मैं दोबारा से ये सारा का सारा काम जो मैंने आपको बताया करता हूँ। ओके, सो अब मैं करने वाला ये हूँ कि ये वाला जो कोड है ना, बेसिकली ये सेव चेंजेस वाला बटन जो है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये सेव चेंजेस का बटन मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इसकी ज़रूरत नहीं रही है अब हमें। तो क्लोज़ का बटन वहाँ पे अकेला रह जाएगा,
ठीक है। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसको भी क्लोज कर ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि ये क्लोज का बटन बेसिकली क्या करता है, डाटा डैश बी एस डैश डिसमिस इज इक्वल टू मॉडल, इसको कॉल करता है, जिसकी वजह से जो है ना वो गायब हो जाता है, मतलब आपका वो मूडल बंद हो जाता है। तो हम मूडल कब बंद करना चाहते हैं, जब कैटेगरी अपडेट हो चुके हैं। तो मैं इसको कंट्रोल सी करके यहाँ से तो अपडेट कैटेगरी के बटन के अंदर ही डाल देता हूँ ना, ठीक है। तो जब मैं इसको अपडेट कैटेगरी के बटन के अंदर डाल दूंगा तो अब इस बटन की ज़रूरत ही नहीं रही मुझे। अगर आप गौर करें तो इस बटन की ज़रूरत मुझे अब रही ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारा का सारा काम हमारा ऊपर आ गया, तो फुटर हमारा बिल्कुल खाली हो गया। यहाँ पे आप कुछ और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब मेरा जैसे मैं अपडेट कैटेगरी का बटन दबाऊंगा तो वो कैटेगरी अपडेट भी हो जाएगी और ये मॉडल भी बंद हो जाएगा। यहाँ तक मेरा सारा का सारा काम परफेक्ट हो गया। तो मैंने बटन शटन भी सारे गायब कर दिए। अब यहाँ तक था हमारा सारा का सारा अपडेट का काम। मैं इसको अब थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि मैंने किया क्या है। तो स्टेप नंबर 1, मेरी डिमांड ये थी कि मैं जब अपडेट के बटन पर क्लिक करूँ तो बजाय इसके कि मैं नए पेज पे जाऊँ, मेरे पास सामने एक मॉडल खुले, मॉडल के अंदर वही डाटा लोड हो जाए एडिटेबल फॉर्म में जिस डाटा के आगे से मैंने अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक किया है। तो इस काम को करने के लिए मैंने गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को विजिट किया, वहाँ से मॉडल को उठाया और वहाँ पर एक जो डमी मॉडल पड़ा हुआ था मेरे पास, जो एग्जांपल थी, मैंने वही मॉडल एग्जैक्टली कॉपी किया और उसको कॉपी करके मैंने अपनी वेबसाइट पे यहाँ पर पेस्ट कर लिया, सॉरी अपने शो कैटेगरी के पेज पे पेस्ट कर लिया। ये रहा वो मॉडल। जब इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया तो उसके बाद जो उसका बटन था उसको लॉन्च करने वाला, वो बटन मैंने अपडेट के बटन की जगह पर लगा दिया। जब मैंने ये लगा दिया तो अब जब मैं इस अपडेट के बटन पर क्लिक करता था तो मॉडल खुल जाता था, लेकिन मॉडल में वो डाटा नहीं आता था, ठीक है। तो इस काम के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने कोड के अंदर एक फाइंड कैटेगरी का बटन बनाया, फंक्शन बनाया, और उसको ये कहा कि जब तुम ट्रिगर होगे, फाइंड कैटेगरी के फंक्शन जब तुम ट्रिगर होगे तो तुम्हें एक आईडी मिलेगी, उस आईडी की बेस पे डाटा ढूंढकर सिलेक्टेड कैटेगरी की प्रॉपर्टी में डाल देना, जो कैटेगरी मैंने ऊपर बनाई है, जो प्रॉपर्टी मैंने ऊपर बनाई है, और उसकी डाटा टाइप जो है वो कैटेगरी है। ठीक हो गया। तो अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया अपडेट के बटन के ऊपर। तो जैसे ही अब मैं किसी रिकॉर्ड के आगे से अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करता था तो मॉडल तो इस अपडेट के बटन के साथ खुलता ही था, लेकिन साथ ही साथ ये फंक्शन भी ट्रिगर हो जाता था और ये क्या करता था कि सिलेक्टेड कैटेगरी की प्रॉपर्टी में सारा डाटा लोड कर देता था। उसके बाद मैंने क्या किया कि मॉडल की बॉडी के अंदर मैंने एडिट फॉर्म लगाया, वही फॉर्म जो कि क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया था कैटेगरी को, और उस फॉर्म को मैंने यहाँ लगा कर तो इसके अंदर मॉडल सिलेक्टेड कैटेगरी लगा दिया और हर जगह पे सिलेक्टेड कैटेगरी कर दिया। तो हुआ क्या कि जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करने से फाइंड कैटेगरी ने सिलेक्टेड कैटेगरी के प्रॉपर्टी में सारा डाटा डाला, वो सारा का सारा डाटा हमें एडिटेबल फॉर्म के ऊपर यहाँ पे नज़र आ गया। हमने उसमें चेंजिंग की और चेंजिंग करने के बाद यहाँ पर एक और अपडेट कैटेगरी का जो बटन था इसको दबाया और इसके दबाने के ऊपर ऑन वैलिड सबमिट पे हमने अपडेट का फंक्शन रन कर दिया और अपडेट के फंक्शन को हमने ये कह दिया कि तुम ये करो कि तुम्हें सिलेक्टेड कैटेगरी में जो भी डाटा मिलता है वही तुम अपडेट की सेक्शन में डाल के डाटा की चेंजेस को सेव कर दो। तो इस तरीके से हमारा अपडेट का एक पे खूबसूरत सा जो मॉड्यूल था वो कंप्लीट हो गया और हमें किसी दूसरे पेज पे जाने की ज़रूरत भी नहीं रही। अब हम सिंपली क्या किया करेंगे कि कोई भी नई कैटेगरी क्रिएट किया करेंगे और नई कैटेगरी को क्रिएट करके उसको डिलीट करना हो तो डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं और अपडेट का करना हो तो वहीं पे अपडेट का बटन दबा के मॉडल में उसको खोल के तो वहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जैसे मैंने बनाई हैं बिल्कुल ऐसे ही नहीं रहने वाली, आगे जाकर इसको लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी और जब वो प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको फिक्स कैसे करना है मैं आपको उस लेवल पे जाके उनको एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स। तो फिलहाल के लिए हम अगर ये कहना चाहें कि हमारा अपडेट कैटेगरी तक का काम हो चुका है तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। और वैसे तो अगर आप पेज को ऐसे रखना चाहें तो ठीक है, लेकिन मैंने इस पेज को मॉडिफाई करना है, मैंने इस पेज में कुछ चेंजिंग्स करनी है। वो चेंजिंग्स करने के लिए जब मैं आऊँगा तो मैं तब बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो कि मैं क्या चेंजिंग्स करना चाहता हूँ और उस वक्त ही फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उन चेंजिंग्स की वजह से मेरे प्रॉब्लम में क्या, मेरे इस कोड में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और उनका फिक्स क्या होगा। वो भी एक लेंथी वीडियो होगी लेकिन उसके बाद उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लर्निंग होने वाली है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।